Hello, my dear student. How are you? Fine, good. आज हम पढ़ाते हैं आपको चैप्टर लाइट फॉर क्लास 6, 7, 8। लाइट क्या है? सोचो, अगर लाइट नहीं होता तो ये पूरी दुनिया कैसी होती? एकदम डार्क, कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्या हमें लाइट से ही दिखाई देता है? कई बच्चे बोलते हैं सर हमें तो अपनी आंखों से दिखाई देता है ना? तो क्या हम एक अपने कमरे में जाते हैं और उसकी लाइट ऑफ कर देते हैं, क्या हमें दिखाई देगा? नो। हमें देखने के लिए कोई थिंग्स को हमें लाइट के साथ साथ आई की भी ज़रूरत होती है। जैसे हम अपने कमरे में जाते हैं और कमरे में बल्ब, ट्यूबलाइट जो भी होता है उसकी खुद की अपनी लाइट होती है और वो हमें अपनी आई से दिखता है, राइट। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है ना। जैसे आपके रूम में टेबल, चेयर, बेड, बुक्स, तो वो कैसे दिखती हैं, राइट। तो उसको दिखने का तरीका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिन ऑब्जेक्ट का थिंग्स की सेल्फ लाइट होती है उन्हें कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और जिन ऑब्जेक्ट की ऑन्स लाइट, खुद की लाइट नहीं होती, सेल्फ लाइट नहीं होती, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट की सहायता से देखे जाते हैं, उनको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक इस बात से हमें ये पता चला कि लाइट का होना ज़रूरी है कोई भी वस्तु को, कोई भी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो लाइट शुड बी देयर फॉर थिंग्स टू बी विजिबल। ओके, कोई भी वस्तु को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। We see an object when light ray from that reach to our eye. The light ray may be either object, self light, or reflected light। तो बी सी एन ऑब्जेक्ट, देन द बी सी, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बी सी एन ऑब्जेक्ट वन लाइट रे फ्रॉम दैट रीच टू अवर आई, एंड द लाइट रे मे बी आइदर ऑब्जेक्ट, सेल्फ लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। जैसे हम अपने रूम के अंदर जाते हैं तो रूम में बल्ब की तो खुद की लाइट होती है तो हमें दिख जाता है, सेल्फ लाइट होती है ट्यूब लाइट की, सन, स्टार्स, इनकी खुद की लाइट होती है तो हमें दिख जाते हैं। बाकी जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो कैसे दिखते हैं? तो वो कैसे दिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइट आई, ये यहाँ पे एक टेबल है आपकी, और इस टेबल पे लाइट बल्ब से इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके कहाँ दिखी? हमारी
आई में पहुंच, तो क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आई में पहुंची, और आई को पहुंचने के बाद हमें ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दिखा। तो ये ऑब्जेक्ट किसकी सहायता से दिखा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट की सहायता से। और ये कैसा ऑब्जेक्ट था, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, luminous objects are objects which emit light of their own, right? जैसे सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, स्टार्स। लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी टू टाइप होते हैं, एक नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट और मैन मेड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट सन, स्टार्स, और बाई मेड मैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, etc। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। ओके, अब देखते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस objects are objects which reflect light, from other source। यानी अदर सोर्स कौन से, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। They do not emit light of their own, such that मून कैसा है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। आप तो सर वो आपने तो देखा होगा एकदम क्या हो, उसको चमकते हुए, शाइनिंग करते हुए, लेकिन वो कैसा है, उसकी खुद का लाइट का सोर्स नहीं है, वो हेल्प ऑफ सन। ओके, उस सन की लाइट से क्या होता है, शाइनिंग करता है। अब देखो मून हो गया, टेबल, चेयर, बुक, हाउस, जस्ट वो सारे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देखे जाते हैं, इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब देखो लाइट क्या होता है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is form of energy. It is travel in straight line. It is travel in straight line. It travels in straight line. Okay.
आपने एक प्रैक्टिकल किया था, हमने कराया था आपको प्रैक्टिकल लैब के अंदर। एक कैंडल लेके फिर इसको हमने एक स्ट्रेट पाइप से दिखा था, तो हमें लाइट, कैंडल की लाइट हमें दिख रही थी। जब हमने एक बैंड पाइप से लाइट को देखा तो लाइट हमें नहीं दिखी, बिकॉज लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, light is travel in straight line. Light can form shadow. लाइट क्या बनाती है? शैडो बनाती है, राइट। तो शैडो कैसे बनाती है ना? शैडो, तो शैडो कैसे बनाती है? जब भी कोई लाइट जो इमिटिंग सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है जो लाइट इमिटिंग करता होता है, और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो क्या हो जाता है? शैडो बन जाती है ना? तो शैडो आर फॉर्म, shadows are formed an opaque object. Opaque object come across the path of light. राइट। द शेडो कैसे बन जाती है? जब शेडो आर फॉर्मड ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट कम अक्रॉस द पाथ ऑफ लाइट। अब शेडो बनती है, उस शेडो की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले ओपेक क्या होता है? ओपेक बॉडी क्या होती है? आपने पढ़ी होंगी ओपेक बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडी, ट्रांसल्यूसेंट बॉडी। तो ओपेक बॉडी क्या होती है? वो लाइट को पास नहीं होने देती। ओके, लाइट को क्या नहीं होने, पास नहीं होने देती। और ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होती हैं? जो लाइट को मतलब लाइट को इजीली पास होने देती हैं, ट्रांसपेरेंट। ओपेक बॉडी जैसे कोई भी सॉलिड बॉडी, मतलब कोई भी सॉलिड, जैसे आप खुद, आपकी बुक्स, टेबल्स, वॉल्स, दीवार, सारे के सारे कैसे हैं? ओपेक बॉडी हैं जो लाइट को पास नहीं होने देते। वो खुद लाइट को, सारी की सारी लाइट को क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट। अब आता है ट्रांसपेरेंट बॉडी। ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जो लाइट को, जिसमें से लाइट क्या हो जाती है? पास हो जाती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट बॉडी क्या होती है? इसमें क्या होता है? ये एकदम बीच का होता है। इसमें तो थोड़ी लाइट पास होती है, लेकिन वी कैन नॉट इजीली ऑब्जेक्ट। ओके, हम आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते क्लियरली, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो, जो शेडो की जो प्रॉपर्टी थी, शेडो इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन, कहाँ बनती है? अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, सोर्स ऑफ लाइट। शेडो कहाँ बनती है? जो लाइट का सोर्स होगा उसकी हमेशा कैसे बनती है? अपोजिट डायरेक्शन में। और शेडो कैन बी ओनली सीन ऑन स्क्रीन। एक शेडो बनने के लिए क्या शेडो एयर में बन जाएगी? नहीं बनेगी, है ना। शेडो के लिए बनने के लिए एक स्क्रीन का होना बहुत जरूरी है। जब आपने देखा होगा खुद की शेडो बनती है तो कहाँ? जमीन पे बनती है, या फिर वॉल्स, दीवार पे बनती है ना। ये भी एक तरह से क्या है? एक स्क्रीन ही है। तो शेडो, कुछ शेडो की प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं क्या है। कि शेडो कैन बी
only seen on a screen. ठीक है. शेडो इज ऑलवेज इन द, शेडो कहाँ होती है? ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. तो शेडो इज ऑलवेज, शेडो इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट opposite to the source of light. source of light यानी आपका सोर्स इस तरफ है और यहाँ पर कोई ओपेक बॉडी रखी हुई है, तो इसका शेडो कहाँ बनेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ बनेगा. राइट. मतलब जो शेडो बनता है वो सोर्स, लाइट का सोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन बनता है. अगर लाइट का सोर्स इधर है तो शेडो किधर बनेगा? इधर बनेगा. ओके. अब शेडो आपने देखा, शेडो की प्रॉपर्टी मैंने बताया. शेडो क्या होता है कि शेडो, कोई शेडो जो आप किसी भी कलर की शेडो हो, तो शेडो का कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है. आप शेडो को देख के आप ये नहीं देख सकते कि ये किस ऑब्जेक्ट के कलर की शेडो है ना. बता सकते हो क्या आपके ब्लू कलर की शेडो, ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट की शेडो ब्लू होगी? नहीं, ऑलवेज कैसी होती है? ब्लैक. ओके. कोई आपका रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, ब्लू कलर का है, ऑरेंज कलर का है, तो उसकी जो शेडो होगी वो ऑलवेज कैसी होगी? ब्लैक. ठीक है. तो शेडो इज ऑलवेज ब्लैक. Length of shadow depend distance of object. जो लेंथ होती है ना शेडो की, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस की, मतलब ऑब्जेक्ट सोर्स से कितनी डिस्टेंस पर है. ओके. जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो शेडो है वो दिन भर में सुबह कुछ अलग थी, शाम को कुछ अलग थी, नून में कुछ अलग थी, है ना. तो जब नेचुरल सोर्स था आपका सन था, तो आपकी जो शेडो थी वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट लेंथ की थी, है ना. और अगर कोई आपका सोर्स, जैसे आपका सोर्स है ट्यूबलाइट है या बल्ब है, तो उसकी लाइट डिपेंड करेगी, वो मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सोर्स ऑफ लाइट से कितनी डिस्टेंस पर है. तो लेंथ ऑफ शेडो इट डिपेंड ऑन length of shadow depend on distance from source of light. राइट. अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो सोर्स ऑफ लाइट के क्लोज में रखा है, पास में, तो उसकी जो शेडो है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी. और अगर ऑब्जेक्ट है वो सोर्स ऑफ लाइट से डिस्टेंस में दूर है तो उसकी शेडो कैसी होगी? लेंथ की छोटी होगी.
right? The closure source of light to an object, the larger shadow. And it will be smaller. The closure of source of light to object is to an object the largest shadow, and it will be क्या होगी small of the source of light is always from the object. तो द क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट टू एन ऑब्जेक्ट इज लार्जेस्ट शेडो. अगर सोर्स ऑफ लाइट क्लोज है किसके ऑब्जेक्ट के, तब शेडो कैसी होगी, लार्जर होगी. उसकी लेंथ कैसी होगी, बड़ी होगी. अगर इट विल बी स्मॉलर, अगर शेडो आपकी स्मॉल बनती है तो सोर्स ऑफ लाइट इज ऑलवेज फार फ्रॉम ऑब्जेक्ट. ओके, इट विल बी smaller of the source of light